खबर आ रही है। 5 राज्यों में जो चुनाव है उन सब के बीच कोरोना को लेकर चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक जारी है। और इसके पहले जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि भाई आप हो सके तो चुनाव को टालें, और चुनाव आयोग की टीम अलग अलग जो चुनावी राज्य थे वहां पर जाकर उन्होंने खुद समीक्षा की थी, तमाम अधिकारियों से मुलाकात की थी, राजनीतिक दलों से बात की थी। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसको देखते हुए एक बार फिर से चुनाव आयोग की चिंता बढ़ गई है। उसको देखते हुए ये बड़ी बैठक की जा रही है। अब इस बैठक के बाद ये तय होगा कि आगे चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है, क्या चुनाव कराया जाएगा या इसको कुछ दिन के लिए डिले किया जाएगा। इस तमाम चीज़ों को लेकर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। और आप देखिए लगातार जो बड़े नेता हैं वो लोग भी चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि अब जब रात में आप कर्फ्यू लगाते हो, दिन में रैलियां करते हैं, तो ऐसे में मामला और बढ़ेगा। ये चिंता की बात है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये मंथन किया जा रहा है। दीपक चौबे हमारे संवाददाता। दीपक, देखिए अब ये बहुत जरूरी हो जाता है चिंतन करना, मंथन करना, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में चुनाव कराया जाए या न कराया जाए, इसको लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जी देखिए अंजनी, अगर बात की जाए तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद है, उनके नेतृत्व में अभी एक बड़ी बैठक चल रही है 5 राज्यों को चुनाव को लेकर। और उसमें कड़े नियम इस बार होंगे, क्योंकि बंगाल में और कई राज्यों में जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो उसमें देखा गया था कि जो आयोग ने जो कोविड गाइडलाइंस किया था उसका पालन नहीं हो पाया था। इसको लेकर अब चुनाव आयोग जो है वो सख्त नजर आ रहा है। उसको लेकर भी एक बैठक चल रही है। अगर बात की जाए अंजनी, तो मतदान के दौरान हर एक चुनाव अधिकारी जो होगा और जो कर्मचारी होगा उसको वो वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसके दोनों सर्टिफिकेट लगे, उसके बाद ही उसको चुनाव आयोग की ड्यूटी में लगाया जाएगा। उसके बाद ये बैठक खत्म होने के बाद जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि एक बैठक जो अब बुधवार को होगी, जिसमें जो चुनाव जो राज्य हैं उनके चुनाव अधिकारियों से एक बार बैठक होगी। उसके बाद कुछ कड़े नियम कर सकते हैं चुनाव आयोग। दीपक, अभी कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त अलग अलग राज्यों में, यूपी में, उत्तराखंड में गए थे और यूपी में तो करीब 2-3 दिन तक वो रहे। एक पार्टी के लोगों से मुलाकात की, सभी डीएमएसपी से मुलाकात की, तमाम बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। सारा फीडबैक लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि समय पर चुनाव हो, तो लेकिन पाबंदियों को लेकर जो कोरोना गाइडलाइंस की कड़ाई से पालन कराने की वो बात कर रहे थे। लेकिन अब इन सब के बीच जो मामले बढ़े हैं, तो उसको लेकर ये जो बैठक हो रही है, देखना ही होगा क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है क्या? जी देखिए, अगर बात की जाए तो बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी बैठक चल रही है, बैठक के बाद कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक बैठक बुधवार को भी है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि आखिर करना क्या है, क्योंकि लगातार जो कोरोना केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर सख्त नजर आ रहा है मुख्य चुनाव अधिकारी, तो इसको लेकर गाइडलाइंस जारी करेंगे और रैलियों पर भी चाहे रोक टोक होगा, इन सब पर एक गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए जिस तरीके से अब ये मामले बढ़ रहे हैं दीपक, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाएगा। और लगातार न्यूज इंडिया भी ये सवाल उठा रहा है कि आप नाइट कर्फ्यू करते हो, दिन में रैली कर रहे हैं और रैलियों में लाखों की भीड़ जुट रही है, तो ऐसे में सख्त जो है कदम उस पर उठाया जाना चाहिए। क्योंकि जब चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त गए भी थे यूपी में, तो तमाम राजनीतिक दलों ने उनको सुझाव दिया था कि रैलियों पर पाबंदी लगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था आप वर्चुअल रैली करिए, विज्ञापनों के माध्यम से रैली करिए। तो इस तरीके का भी आज मंथन होगा, उस पर भी फैसला हो सकता है फिर। जी देखिए, इस पे भी मंथन हो सकता है कि जो पार्टी है, जितनी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके साथ एक बैठक भी चुनाव आयोग कर सकता है कि आप डिजिटल जो रैली है उसको संबोधित कीजिए। इसको लेकर भी अभी जो बैठक है वो चल रही है। उसके बाद ये लोग हो सकता है कि जो पार्टी के जो अलग अलग पार्टी के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात करके उसके बाद ये लोग उनसे बात करेंगे कि क्योंकि देश में लगातार कोविड के जो केस है वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर एक अधिकारिक तौर पर तो अभी नहीं कहा जा सकता, पर एक बैठक होगी, उसके बाद कहा जा सकता है कि हाँ कुछ लोग इसकी बात माने। हाँ चलिए दीपक, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तो ये बड़ी बैठक चल रही है। इस